द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अब क्या कुछ बातें उसमें कही जाती हैं वो 4 बजे ठीक आपको लाइव आकर हम बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोगों द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि जिस तरह जम्मू ज़िले में दुकानों को कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तर्ज पर रियासी में भी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए कुछ समय के लिए ही, जिस तरह जम्मू में अनुमति दी गई है। तो ये लोगों की मांग है। अब शाम को 4 बजे डीसी रियासी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अब उसमें डीसी रियासी क्या कुछ बातें कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि जो पहले आदेश निकाला गया था, जो पिछले हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू था, अभी भी वही आदेश जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज सुबह 7 बजे पिछले हफ्ते का जो कोरोना कर्फ्यू है वो ख़त्म होना था, लेकिन उसके बाद एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 24 तारीख तक पुराना आदेश ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। कुछ नई चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ डीसी रियासी कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ दुकानदारों को या ज़्यादातर दुकानदारों को कुछ देर के लिए राहत दी जा सकती है, या फिर दुकानें पुराने आदेश के अनुसार ही खुली रहेंगी, ये 4 बजे ही पता चलेगा। रियासी के बस स्टैंड से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि 1:20 के करीब समय हो चला है और हल्की चहल पहल ज़रूर यहाँ पे अभी भी देखी जा रही है। आज करियाना की दुकानें, क्योंकि सोमवार हैं और करियाना की दुकानें जो हैं वो खुली थी। अब 1 बजे का समय हो चला है, 1:20 हो चले हैं। तो ऐसे में अब दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और बहुत सी दुकानें जो हैं वो बंद भी हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो रेहड़ियाँ हैं वो भी बंद हो चुकी हैं और कुछ रेहड़ियाँ जो हैं रेहड़ी वाले वो वापस लेकर जा रहे हैं। कल के मुकाबले अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा लोग बाज़ार में दिख रहे हैं, क्योंकि करियाना का सामान लेने के लिए भी लोग रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में पहुँचे थे। इसके साथ ही वाहनों का आवागमन भी थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। प्रोविज़नल स्टोर्स की अगर बात करें तो कुछ प्रोविज़नल स्टोर्स भी खुले हुए देखे गए। तो आपको बता दें कि आज शाम को डीसी रियासी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें डीसी रियासी कहते हैं उसी पर हमारी भी नज़र रहेगी और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें आज 1 बजे तक करियाना की दुकानें खुली थी। इसके साथ ही फल सब्जी की दुकानें जो कि रोज़ाना 1 बजे तक खुलती हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी, पोल्ट्री की दुकानें जो हैं वो 11 बजे तक खुलती हैं। वो रोज़ाना की तरह आज भी खुली हुई थी, लेकिन ख़ास बात यही थी कि करियाना की दुकानें खुली थी। तो लोगों ने करियाना का जो सामान है, दाल, आटा, चावल जो है वो कहीं ना कहीं लेने लोग रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में पहुंचे थे। इसके साथ ही जगह जगह से लोगों की ये मांग आ रही है कि अन्य दुकानों को भी कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को सामान चाहिए, चाहे वो वर्कशॉप की दुकान हो, व्हीकल्स रिपेयरिंग की दुकान हो, या फिर रेडीमेड की दुकान हो, या फिर अन्य तरह की जो दुकानें हैं उन्हें लोग लगातार कुछ देर के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं। लगातार फ़ोन कॉल्स भी हमें आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिन लोगों की कोविड-19 में ड्यूटी भी है, या फिर इसके अलावा भी जो लोग एसेंशियल सर्विस या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हैं, उन्हें अपने वाहन रिपेयर करवाने के लिए भी कोई दुकान नहीं मिल रही है, क्योंकि जो व्हीकल्स रिपेयरिंग की वर्कशॉप हैं वो तमाम वर्कशॉप्स बंद हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के वाहन में तकनीकी ख़राबी हुई है, या फिर टायर पंचर हुए हैं, या फिर इसके वाहनों के संबंधित और कोई समस्या हुई है, तो उन्हें भी अपने वाहन जो हैं वो रिपेयर नहीं वो करवा पा रहे हैं। इसको लेकर भी कुछ लोगों ने हमसे बात की है और इस मामले को उठाने के लिए कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रियासी के बस स्टैंड में कल रैपिड टेस्टिंग हुई थी। 5-6 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी पाए गए थे। रियासी के बस स्टैंड में ही फल सब्जी का काम करने वाले भी करीब 4 लोग जो हैं
जो हमें जानकारी मिली है वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम तमाम लोगों को तमाम SOPs का पालन करने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि जो सब्ज़ी हम अपने घरों में लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं उस सब्ज़ी को हमें कम से कम 1 दिन के लिए रखना चाहिए, अगले दिन ही उस सब्ज़ी को बनाना चाहिए। और सब्ज़ी काटते समय भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सब्ज़ी काटते समय अपने हाथों को मुंह में, नाक में नहीं लगाना चाहिए, ताकि अगर सब्ज़ी के ज़रिए वायरस घर तक पहुंचता है तो ऐसे में वो कहीं हमें संक्रामित ना कर दे। तो तमाम जो भी एहतियात हैं उन्हें बरतने की ज़रूरत है। तो लाइव तस्वीरें इस समय ये रियासी के बस स्टैंड की आप देख रहे हैं। लगभग अब जो है 1:25 हो चुके हैं। दुकानें जो हैं अब बंद हो चुकी हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बस स्टैंड में, जो हम इस समय देख पा रहे हैं कि जो तमाम दुकानें हैं वो इस समय बंद हो चुकी हैं। हालांकि दुकानदार कुछ दुकानें बंद करने के बाद जो बाहर सामान है वो समेट रहे हैं। तो दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। करीब 1:25 का जो समय है वो हो चला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चसाना इलाके से भी कुछ लोगों ने जो फ़ोन कॉल्स किए थे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जब दुकानें खुलती हैं काफ़ी लोग वहाँ पे जुटते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदारों के संपर्क में लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग करने की ज़रूरत चसाना जैसे इलाके में भी है। तो प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर भी जो शॉपकीपर हैं कम से कम उनकी टेस्टिंग प्राथमिकता के साथ की जाए। और इसके साथ ही एक बार फिर कहेंगे कि तमाम लोग जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर दुकानें हैं उन्हें कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। जिस तरह जम्मू में दुकानें कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति मिली है, वैसे ही रियासी में भी दुकानों को कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। तो अभी भी काफ़ी लोग सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि 1 बजे तक का समय है, अब करीब 1:30 बजने को है। वैक्सीनेशन 45 साल से अधिक के जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, कृपया वो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और जिन लोगों को भी सिम्टम्स लग रहे हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, वो लोग अपनी कोविड-19 टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। कल रियासी के बस स्टैंड में कोविड रैपिड टेस्टिंग हुई थी और DC ऑफिस रियासी में जो है आपको बता दें कि रैपिड टेस्टिंग जो है वो लगातार चलती है। जब हम कल पुराने अस्पताल में गए तो आपको बता दें वहाँ पर वैक्सीनेशन तो जानकारी ये मिली कि वैक्सीनेशन तो चल रही है। हालांकि उस समय लोग नहीं थे वहाँ पे, वैक्सीन के लिए कोई लोग नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि जो टेस्टिंग है वो DC ऑफिस में चलती है और कल जो है रियासी के बस स्टैंड में टेस्टिंग हो रही थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ज़िला अस्पताल रियासी में रोज़ाना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग होती है। लेकिन रविवार को जब हमने ज़िला अस्पताल रियासी के सुपरिटेंडेंट से पूछा कि रविवार को आखिर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है कल के दिन, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन लिस्ट उनकी तैयार नहीं होती है, यानी कि लोग संडे को पहले से अपने नाम नहीं देते हैं, तो उस दिन टेस्टिंग नहीं की जाती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर संडे को भी टेस्टिंग होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि संडे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में टेस्टिंग कम होती है और काफ़ी बार देखा गया कि संडे को टेस्टिंग तुझे अपना बना